पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद से केंद्र सरकार लगातार एक्शन के मूड में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। सरकार ने भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को अपने देश वापस जाने के लिए 48 घंटे का समय दिया था, जिसकी मियाद अब पूरी हो चुकी है। लेकिन अब तक सभी पाकिस्तानी नागरिक वापस नहीं लौटे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहते, तो कुछ अपने देश लौटना चाहते हैं, लेकिन अब तक भारत में फंसे हुए हैं। ऐसे ही लोगों के लिए भारत सरकार ने नया फरमान जारी किया है। ये नया फरमान पाकिस्तानी नागरिकों के लिए राहत भरा है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को अगले आदेश तक वाघा अटारी सीमा के रास्ते लौटने की इजाजत दे दी है। आपको बता दें कि इससे पहले गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा था कि 30 अप्रैल को अटारी बॉर्डर बंद हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बॉर्डर खुले रहने की मियाद बढ़ा दी गई है। सरकार के अगले आदेश तक अटारी बॉर्डर खुला रहेगा। मतलब जब तक भारत सरकार की ओर से कोई नया आदेश नहीं आता है, तब तक पाकिस्तानी नागरिक इस रास्ते आ जा सकते हैं। तो वहीं अटारी बॉर्डर पर वापसी का इंतजार कर रहे कई नागरिक पाकिस्तान की ओर से कथित तौर पर गेट न खोले जाने की वजह से फंसे हैं। इस दौरान बॉर्डर पर फंसे लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरा नाम नबीला राज है। कहाँ के रहने वाली आप? दिल्ली की। अब कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? कराची जा रहे हैं अपने घर। तो यहाँ कब के आए हुए थे? आपके पास? यहाँ हम अभी आए थे 1 महीने पहले, 27 मार्च को आए थे। जी, आपके पास पासपोर्ट कौन सा है? इंडियन पासपोर्ट है। उधर काय के लिए जा रहे हैं? वापस अपने घर जा रहे हैं, अपने शौहर के पास, फैमिली है उधर। तो आपको पता है हालात उस हिसाब से तो बंद किया, 30 को लास्ट तारीख थी। तो हमने कल वीजा लिए, तो उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसी वालों ने बोला कि कल लास्ट डे है, आपको कल किसी भी हाल में जो है बॉर्डर क्रॉस करना है। तो उन्होंने हमें वीजा दिया, तो इसी उस बिना पे दिया ना कि हम आज बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे। तभी तो हम आए यहाँ इतनी दूर से ट्रैवल करके। बच्चे आपके? बच्चे मेरे पाकिस्तानी हैं। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। अगर वो आपको इंडियन, जैसे कल भी हुआ था, इंडियन पासपोर्ट बच्चों को कहते ले जाओ, तो फिर नहीं, मैं बच्चों को जाने नहीं दूंगी। बच्चे जाएंगे तो मेरे साथ जाएंगे। वहाँ कौन लेगा इन्हें? वहाँ तो कोई भी नहीं खड़ा हुआ। मेरे साथ, माँ के साथ आए, माँ के साथ ही जाएंगे बच्चे। माँ के बगैर कैसे जाएंगे? 2 बच्चे हैं। तो कितने साल हो गए आपकी शादी को? 18 साल। तो जो पुलवामा में अटैक हुआ, तो उसको आप कैसे देखते हैं, जिस वजह से ये वीजा सिस्टम? देखिए, वो जो अटैक हुआ वो एक बहुत बड़ा हादसा है। उसके लिए हम भी दिल से अफसोस करते हैं। लेकिन अब जो हमारे साथ हो रहा है, हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को, हमारे शोहर को बांटा जा रहा है 2 हिस्सों में, उसमें हमारा क्या कसूर है? वो तो अफसोसनाक है और वो रहेगा। और जिन्होंने वो करा है उनको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि वो जिंदगी याद रखें, जिंदगी में दोबारा ऐसी कोई हरकत न करें आने वाले वक्त में। लेकिन आप इसके बारे में ये भी तो सोचे ना कि हम यहाँ से शादी करके गई हुई हैं, वो वहां से शादी कर आई हुई हैं और बच्चे हैं उनके साथ में, तो उन लोगों का क्या कसूर है? हमारे साथ भी तो नाइंसाफी हो रही है। आप पाकिस्तान कहाँ के? उस चीज को तो इतना फैलाया जा रहा है दुनिया में, पहलगाम में जो हुआ है, और जो हमारे साथ यहाँ बॉर्डर पे हो रहा है उसको कौन फैलाएगा? उसके लिए तो कोई भी आगे नहीं आ रहा, कोई भी बढ़ावा नहीं दे रहा। ना मीडिया बोली, ना मीडिया एक्शन उठा रही कि आपको सहूलत देनी चाहिए माँ को, बच्चों को आप अलग कर रहे हैं। माँ बताएं, आप माँ बच्चे कैसे अलग रहेंगे? पर कल हुआ था कि कुछ बच्चों को, जिनके बच्चे, किसी का 14 दिन का बच्चा था, थोड़ा उनको जाने दिया था, वापस आप बच्चे लेके जाते थे। ये मेरे बच्चे रह ही नहीं सकते मेरे बगैर। नहीं, माओ को वापस यहाँ इंडिया जाने दिया था। अच्छा। तो सरकारों से क्या अपील करेंगे? मेरी तो सरकार से यही अपील है कि आप मुझे मेरे बच्चों के साथ मुझे वापस मेरे मुल्क जाने दें। अब तो मेरा मुल्क वही है जहाँ मैं शादी होकर गई हूँ, और मैं पाकिस्तानी हाफ नेशनल हूँ। नेशनलिटी की मेरी रसीद है मेरे पास। इसमें हमारा क्या कसूर है? हम तो कल वीजा लेकर आए ना, बगैर उसके थोड़ी ना जा रहे हैं। मैं अपने माँ से मिलने आई थी, मेरी माँ बीमार रहती है, उनसे चला फिरा नहीं आता। मेरे फादर की डेथ हो गई, इसी दौरान मैं उस टाइम पर नहीं आई। अब उसके बाद 6 साल के बाद अब मैं आई हूँ। मेरे फादर की डेथ को भी 4 साल हो गए। अब बताएं, किसी की सजा किसी को मिली? आप समझते किया उन्होंने? तो अब किया उन्होंने, उसकी सजा तो हमें भी भुगतनी पड़ रही है ना। हमारा क्या कसूर है? हमें क्यों अलग किया जा रहा है? वो तो देंगे, एक हादसा, बहुत बड़ा हादसा है, वो हो गया। अब ये जो हो रहा है ये तो हमारे साथ
जीती जिंदगी में हो रहा है ना, बच्चों को वहां से अलग किया जा रहा है। मैंने आप समझते हैं कि दोनों मुल्कों को मिलके मुल्कों को मिलके इस जंग को, इस चीज को खत्म करना चाहिए, इस पे सोचना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और अच्छे हालात बनाने चाहिए, अच्छी बात करनी चाहिए इस बारे में। जो टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं उनके खिलाफ भी दोनों मुल्कों की इकट्ठे होकर कार्रवाई करनी चाहिए। सही, बिल्कुल सही। क्या दोनों मुल्कों को एक साथ, जो टेररिस्ट हुए, ये हुआ है पहलगाम में हमला हुआ है, इसके बारे में सोचना चाहिए और उनको जिन्होंने करा है उनके लिए सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। तो पाकिस्तान कहाँ के रहने वाले हैं? कराची। मैम, आपका नाम? आपका नाम? शारमीन इरफान। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी मैं वैसे तो दिल्ली की रहने वाली हूँ, शादी होके कराची गई हूँ। कितने साल हुए शादी को आपको? शादी को 12 साल हो गए। तो कब आए थे आप, कितने दिन के लिए आए थे? 1 महीना हुआ है। माँ से मिलने आई थी, मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब थी तो फादर की डेथ पे भी नहीं आ सकी थी, तो मैं अब आई थी। तो कितने बच्चे हैं आपके? ये मेरा बच्चा है छोटा, मैं इसके साथ जाना चाहती हूँ। ये नेशनलिटी पाकिस्तान है इसके बच्चे की? जी ये पाकिस्तानी नेशनल और मैं हाफ पाकिस्तानी नेशनल हूँ। आपको पता है कल का लास्ट दिन था, तो आप आज कैसे जा पाएंगे? कल का हमें किसी ने हाफ दिन का नहीं बोला। 1 मई हमने न्यूज में भी सुना था कि 1 मई तक जो है बॉर्डर खुले हुए हैं और कल भी एम्बेसी वालों ने यही बताया, पाकिस्तानी एम्बेसी में वीजा दिए कि आप आज ही चली जाएं, कल बॉर्डर क्रॉस कर लें। तो जैसे कल बताया गया कि बच्चों को कहते थे आप यहाँ रुको, हम पाकिस्तान को कैसे ले लें? आप मुझे ये बताएं कौन सा ऐसा कानून है जहाँ माँ बच्चों को अलग कर देते हैं? ये बॉर्डर वाले किस बिना पे जो है माँ से बच्चों को जुदा कर रहे हैं? आप मुझे ये बताएं। पर कल कई बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे दूध पीते आप थे, खुद उनको माँ के सोचें, साथ आप भेज दिया खुद गया, सोचें वापस कि भेज दिया बच्चों को कैसे भेज रहे हैं वो? कौन सा ऐसा कानून है? कोई कानून मुझे लाकर तो दिखाएं जो वहाँ से बच्चों को कल जुदा इन्होंने कर। किया था कि जो बच्चों के साथ माँ को भेज दिया था, जिनके बच्चों को माँ को भेज अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर भेज रहे हैं माँ को बच्चे के साथ। तो ये जो हादसा हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? जो हादसा जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था। उसमें मासूमों की जान जाती है। टेररिस्ट कौन है, किस जात का है, क्या धर्म है, उसका किसी को नहीं पता। कोई कह देता है जी मुसलमान है, कोई कह देता है हिंदू है। आपको तो नहीं पता वो कौन है। हम तो नहीं दहशतगर्दों से मिल रहे, या हम आम जनता मिल रही है, या आप लोग मिल रहे हैं, या हुकूमत मिल रही है उनसे। उनको तो नहीं पता उनका धर्म क्या है, वो क्या है। कोई कह देता है कि वो हिंदू है, कोई कह देता है कि वो मुसलमान है। हर चीज जो होती है दोनों मुल्कों में बैठ के होती है। समझते हैं कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी है, दोनों मुल्कों को बैठ के इसको खत्म करना चाहिए। दहशतगर्दी को खत्म करना चाहिए। आम जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं? दोनों मिल बांध के ये हमला वहाँ हुआ, जनता यहाँ परेशान हो गई है। उधर भी है। माँ से बच्चे जुदा हो रहे हैं, घर परिवार टूट रहे हैं, घर बिखेर दिए। आप ये बताएं कहाँ का इंसाफ है? ये मुझे ये बताएं। पहले जमीनों का बंटवारा होता था, अब इंसानों का हो रहा है, परिवारों का हो रहा है। हस्बैंड वाइफ को दूर किया जा रहा है। सरकार कहाँ की इंसानियत है? आप मुझे ये बताएं। सरकार को क्या करना चाहिए? मुझे मेरे घर जाना है और जनता से मैं यही कहूंगी, आवाम से, कि ये जो है इस चीज को खत्म किया जाए। आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, सख्त से सख्त एक्शन उठाए जाए इनके खिलाफ। आप कहाँ के पाकिस्तान कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पाकिस्तान कराची भी रहने वाली हूँ। दोनों। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शारिक है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। आप किनको छोड़ने आए हैं यहाँ पे? मैं अपनी दोनों बहनों को छोड़ने आया हूँ, सिस्टरों को। शादी जी हाँ, तो मैं अपनी बहनों को छोड़ने आया हूँ, जिसमें मेरे बड़े भाई आए और मेरा छोटा भाई है, मैं हूँ। हम तीनों भाई अपनी बहनों को छोड़ने के लिए आए यहाँ पर। पासपोर्ट है, इनकी शादी पाकिस्तान से? जी, ये दिल्ली में रहती है, दिल्ली का पासपोर्ट है, ब्याह कर पाकिस्तान गई है। तो अब कल तो लास्ट डेट निकल चुकी है। आज कल लास्ट डेट, तो देखो कल लास्ट डेट होती तो अम्बेसी वाले वीजा नहीं देता, ठीक है ना। अम्बेसी वालों ने वीजा दी, किस बेस पे दी, क्या नाम जो है, उन्होंने बोला हमसे, क्या नाम जो है, क्या नाम आप जाइए, कल आखिरी लास्ट डेट है, कल के बाद बॉर्डर क्रॉस नहीं हो पाएगा। तो इस बदौलत तो देखो आए हैं, या तो लास्ट डेट नहीं होती तो अम्बेसी वीजा नहीं दे पाता, या पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी हो। तो आप समझते कि बच्चे जो है पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं, जी, आपकी बहनें इंडियन हैं, जी, जाने देंगे? वो तो जाने देते इंडियन और पाकिस्तान को। तो ये तो जाने तो पड़ेगा, क्या नाम जो है, बच्चों का भी मसला है। फिर हर चीज को देखा जाता है। पहले जमीनों का बंटवारा होता था, आज इंसानों का बंटवारा हो रहा है, आज इंसान अलग हो रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे दोनों मुल्कों को? मैं तो यही कहना चाहूंगा, दोनों मुल्कों के लिए, दोनों मुल्क बैठें और इसके लिए जो है कुछ रास्ता निकालें, और दोनों मुल्क जो है बैठ के, और जो ये आतंकवादी जो ये कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और उनको
उनको दहशतगर्दों को मारा जाए। एग्जिट पे वहाँ पे रश थी, हमें एग्जिट करवानी थी, एग्जिट नहीं हो रही थी पहले तो, उसके बाद एग्जिट हुई तो टिकट नहीं मिल रही थी अर्जेंट में। जब टिकट मिली है रात पहुंचा हूँ 11 बजे, अभी सुबह 8-9 बजे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। अभी यही अपील है कि हम मेहरबानी करके बॉर्डर खोलें तो हम अपने घर जाएं बच्चों के पास बस। तो जो ये माहौल बना है आप समझते गलत हुआ जो श्रीनगर पहलगाम में हुआ? हाँ हुआ तो गलत है सर, हुआ तो गलत है सर। आप एक पढ़े लिखे आप समझते कि हर चीज को दोनों मुल्क मिलकर बैठ के करते हो, तो इस चीज जो टेररिस्ट एक्टिविटी है इसको भी दोनों मुल्क बैठ के खत्म करना चाहिए कि दोनों मुल्क के अवाम खराब ना हो। सर बैठेंगे तो ये मसले हल होंगे ना सर। ऐसे अवाम परेशान, अभी उसके साथ बच्चे हैं, दूसरी फैमिली आई हुई है, हमारे साथ सामान है, अम्मी है, बुजुर्ग है, नहीं चल सकती, घुटनों का मसला है, बड़े मसले हमें अवाम को सहने पड़ते हैं। तो बाकी जिसको जो करना है वो कर लेता है, मुसीबत हम लोगों के लिए बन जाती है। अभी मैं आया था अपने घर वालों से मिलने के लिए, मौसी रहती है, मेरी चाचू रहते हैं यहाँ पे, तो किसी से मिला हूँ किसी से नहीं मिला हूँ, वापस ही जा रहा हूँ। पूरी तरह मम्मी को हरिद्वार भी नहीं करवा पाया मैं, इंदौर से ही वापस जा रहा हूँ मैं। तो आप पाकिस्तान कहाँ के रहने वाले हैं? कोयटा बलोचिस्तान। बलोचिस्तान जी। हिंदू फैमिली से बिलोंग? जी हिंदू फैमिली से हूँ। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पिछले 6 दिनों में केंद्र सरकार के आदेश के बाद अटारी वाघा सीमा के जरिए 786 पाकिस्तानी नागरिक भारत से जा चुके हैं। इनमें 55 राजनयिक और उनके सहायक कर्मचारी हैं। अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तानी नागरिकों के अलावा पाकिस्तानी वीजा धारक 8 भारतीय भी पड़ोसी मुल्क चले गए हैं। इसके अलावा 24 अप्रैल से अब तक पंजाब से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए पाकिस्तान से भारत में कुल 1465 भारतीय आए हैं, जिनमें से 25 राजनयिक और अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा दीर्घकालिक भारतीय वीजा धारक 151 पाकिस्तानी नागरिक भी भारत आए हैं। आपको बता दें कि सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ो नोटिस तब जारी किया था जब 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादियों ने 26 मासूम लोगों की जान गोलियों से भून कर ले ली, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। 26 लोगों की जान का बदला लेने के लिए भारतीय सरकार रणनीति बना रही है। ऐसे में सरकार की ओर से कई कड़े कदम उठाए गए हैं। तो वहीं सरकार के नए आदेश के बाद अब पाकिस्तानी नागरिकों को कुछ राहत मिलेगी। वो अब वाघा अटारी बॉर्डर से वापस जा सकेंगे। सरकार ने ये फैसला मानवीय आधार पर लिया है। इससे उन लोगों को मदद मिलेगी जो किसी वजह से भारत में फंसे हुए थे। ये खबर उन लोगों के लिए भी काफी अच्छी है जो अपने परिवार और दोस्तों से मिलना चाहते हैं। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।